नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षकों के स्थानांतरण की जो पॉलिसी है वह 30 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी थी। शिक्षक साथी बड़ी बेसब्री से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज अचानक 1 अक्टूबर को यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। शिक्षक साथी समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में शिक्षकों की जो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति है उसे स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही शिक्षक साथी ऑनलाइन आवेदन दर्ज कराने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और स्थानांतरण वाले पेज पर जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा एरर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप समझ सकते होंगे शिक्षक साथियों के मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वह स्थगित क्यों की गई है। क्या अब इस सत्र में ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं अब, या फिर जो ट्रांसफ़र होंगे वह आने वाले सत्र में ही किए जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं इसके कुछ कारण हैं। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सीएमआई स्कूलों पर पूर्व से पदस्थ शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की गई थी और उन शिक्षकों की स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह अभी तक संपन्न नहीं हुई है, जिसके चलते एक बड़ा पेंच ये फंसा है कि वर्तमान में जो स्थानांतरण नीति है उनमें से बहुत से शिक्षक साथी उन स्कूलों का चयन कर सकते हैं जिनका चयन सीएमआई स्कूलों में पूर्व से पदस्थ शिक्षकों ने किया है। अब ऐसे में वह शिक्षक साथी उस स्थान पर पदस्थापना लेने के लिए पात्रता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि शिक्षा विभाग समस्त स्कूलों पर रिक्तियों के अपडेशन का जो कार्य है वह सही से संपन्न नहीं करा पाया है। यानी कि बहुत सारे स्कूलों पर रिक्तियों की जो अपडेशन का कार्य है वह त्रुटिपूर्ण है। जहां जिस विषय की रिक्ति प्रदर्शित होनी चाहिए वहां उस विषय की रिक्ति प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके कारण भी इन महत्वपूर्ण जो एरर आ रहे हैं एजुकेशन पोर्टल पर उनका समाधान किया जा सके, इसके लिए भी ये स्थानांतरण प्रक्रिया कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी गई है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है एजुकेशन पोर्टल पर जब शिक्षक साथी ऑनलाइन पेज पर पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही आप रजिस्टर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको व्यक्तिगत जानकारी में आपका पैनल समूह आपको लिखा दिखता है और उसमें ऑप्शन दिखता है सिलेक्ट करें। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वह ऑप्शन खुलता ही नहीं है, यानी कि वह फ्रीज रहता है। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप पैनल सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका आवेदन सबमिट नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एरर था और इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं निकला है अभी तक, जिसके चलते आनन फानन में यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि अब अगले सत्र में ही शिक्षक साथियों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल्द ही पुनः ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। मैं समझ सकता हूँ इसी सप्ताह यानी कि जो आने वाला सप्ताह है उसमें शिक्षकों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकती है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षक साथियों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियाँ समय समय पर आप लोगों तक पहुँचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।